मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? तो मेटामॉर्फोसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिससे कि कोई एनिमल जब उसकी अपने बर्थ से लेकर एडल्टहुड तक उसके शरीर के स्ट्रक्चर में और उसके शरीर विज्ञान में जितने भी चेंजेज आते हैं, जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सब को सम टोटल करके मेटामॉर्फोसिस नाम दिया जाता है। ये चेंज काफ़ी ड्रामेटिक होते हैं और इसमें बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स में होते हैं, एम्फीबियन में होते हैं और कुछ एनिमल्स में होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसका एक ओवरव्यू। इंसेक्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट्स एक प्रोसेस के जरिए गुजरते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं जिसे। इसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला आता है एग का। ये सबसे शुरुआती स्टेज होता है जहाँ पे कि एग के विकास होने की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा आता है लार्वल स्टेज एडल्ट इंसेक्ट से काफ़ी अलग दिखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें कैटरपिलर और ग्रब आएंगे। लार्वा मुख्य रूप से फोकस होते हैं फीडिंग पे और ग्रोइंग पे, यानी खाने पे और ग्रो करने पे। फिर आता है पुपा। इस स्टेज में इनके प्रोटेक्टिव केसिंग में एक चेंजेज आते हैं, जैसे कि ककून और क्राइसेलिस। लार्वल टिश्यू ब्रोक डाउन हो जाते हैं और फिर एडल्ट फॉर्म में रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। फिर आता है एडल्ट स्टेज। यह फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे कि इंसेक्ट्स अपने फुल्ली डेवलप फॉर्म में आ जाता है और अब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल हो जाएगा बटरफ्लाई, मॉथ, बीटल। यहाँ पे एक मेटामॉर्फोसिस का आप डायग्राम देखिए। पहले था एग, फिर आया लार्वा, फिर आया प्यूपा, फिर आया एडल्ट। कुछ इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो जैसे आता है ग्रासहोपर। ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस करते हैं जिसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है एग, यही शुरुआती स्टेज जहाँ से कि डेवलपमेंट शुरू होती है। फिर आता है निम्फ जो है एडल्ट से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसमें विंग नहीं होते हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी नहीं होते हैं। यह बहुत बार मोल्ट कर जाता है और प्रत्येक मोल्ट के साथ ये लार्जर ग्रो करता है। फिर इसका तीसरा है स्टेज एडल्ट। ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे कि ये फुल साइज और मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो एग से निम्फ फिर एडल्ट। एम्फीबियन की अगर बात करें तो फ्रॉग और ट्रॉड इसके क्लासिक एग्जाम्पल होते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस करते हैं। एग क्या करते हैं? एग की अगर बात करें तो फ्रॉग अपने एग को वाटर में ले करते हैं। फिर आता है टैडपोल जिसे कि लार्वल स्टेज भी कहते हैं। टैडपोल हैचेस फ्रॉम द एग, यानी एग से जो है टैडपोल निकलता है और ये पानी में ही रहता है। इसके पास सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, स्विमिंग करने के लिए टेल होते हैं और डाइट यानी इसके पास भोजन भी होता है जो कि एल्गी होता है और प्लांट मैटर होता है। फिर होता है ट्रांजिशन, यानी कि चेंज कह सकते हैं जिसे। समय के साथ टैडपोल में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जैसे कि लेग का डेवलपमेंट होगा, टेल खत्म हो जाएगा, लंग का फॉर्मेशन होगा और उसके भोजन में भी परिवर्तन होगा। फिर आता है एडल्ट स्टेज। अब जो फ्रॉग है वो फुली डेवलप हो चुका है और अब ये लैंड पर रहने लायक हो गया है और रिप्रोड्यूस भी ये कर सकता है। जैसे हो गया एग, टैडपोल, एडल्ट फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस से फ़ायदा ये होता है कि ये इन सारे एनिमल्स को डिफरेंट हैबिटेट में एक्सप्लॉयट करने के लिए अलाउ करता है और अपने लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में रिसोर्स का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करता है, जिसके कारण कि कंपटीशन भी कम होता है और इनकी सर्वाइवल रेट यानी इनके जीने की जो दर है वो भी काफ़ी हाई रहती है।